प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। आज का जो विषय है वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है। जो यीशु को ग्रहण नहीं करते उनका क्या होगा? आइए हम इसे बाइबल आधारित संदेश के रूप में विस्तार से समझते हैं। ये एक प्रेम भरी सच्चाई और चेतावनी के साथ वचन दिया गया है। जो यीशु को ग्रहण नहीं करते उनका क्या होगा? बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद हमारा आत्मा वो अनंत नरक में जाके नाश ना हो परंतु अनंत जीवन यानी स्वर्ग में जाके जीवन पाए। इसका अर्थ है जो कोई यीशु को ग्रहण करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जो ग्रहण नहीं करता वो स्वयं को नाश के मार्ग पर रखता है। यीशु ही जीवन का मार्ग है। यूहन्ना 14:6 में वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यानी पिता परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह है। जो यीशु को स्वीकार नहीं करते वे आत्मिक रूप से परमेश्वर से कटे रहते हैं, यानी उनसे दूर रहते हैं। मसीह को नकारना न्याय का सामना करना। यूहन्ना 3:18 में वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दोष नहीं लगाया जाता, पर जो विश्वास नहीं करता है उस पर दोष पहले से ही लग चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसका अर्थ है मसीह को ना मानना आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। बाइबल के अनुसार जो यीशु को नहीं ग्रहण करते उनका अंतिम परिणाम कैसा होगा? बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो लोग मसीह को नकारते हैं वे अनंत जीवन नहीं बल्कि अनंत नाश का अनुभव करेंगे। यानी उनका आत्मा वो स्वर्ग राज्य में नहीं बल्कि नरक में प्रवेश करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8-9 कहता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु की सुसमाचार को नहीं मानते उन पर वो अग्निदायक न्याय करेगा। वे प्रभु के मुख से और उसकी सामर्थ की महिमा से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का दिल कैसा है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। दूसरा पत्रस 3:9 में वचन कहता है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो परंतु सब मन फिराएं। यही कारण है कि उसने यीशु मसीह को दिया ताकि हर कोई मौका पाए और पश्चाताप करके जीवन पाए। तो क्या अब भी अवसर है? हाँ, अगर कोई अभी भी यीशु को नहीं जानता या नहीं स्वीकारता तो आज भी अनुग्रह का द्वार खुला है। यीशु सबको आमंत्रण देता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होके खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो यीशु को ग्रहण करते हैं उन्हें पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। जो नहीं ग्रहण करते वे न्याय का सामना करेंगे और परमेश्वर से अनंत रूप से अलग हो जाएंगे। लेकिन आज भी मौका है, वो प्रेम करता है, वो बुलाता है और वो आपको बचाना चाहता है। अगर अभी तक आपने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज ही अभी उनको दिल से विश्वास के साथ पुकारिए, ताकि वो आपके जीवन में आएंगे और जीवन को बदलेंगे, आपको क्षमा देंगे और आप वो अनंत राज्य यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सुयोग्य पाएंगे। अगर आपके घर में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त में से किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आप ये मैसेज उनके साथ शेयर करके उनको उत्साहित कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ वो अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के स्वरूप ग्रहण करने के लिए ये प्रार्थना करें,
हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने पापों के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की हैं। मैं तेरे बिना एक खोया हुआ जीवन जी रहा हूँ। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए भेजा, जो मेरे लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं नया जीवन पा सकूं। आज मैं अपने दिल को खोलकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को तो क्षमा कर मुझे नया जन्म दे। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और मेरी अगुवाई कर कि मैं तुझ में चल सकूँ और तेरी इच्छा पूरी कर सकूँ। आज से मैं तेरा हूँ और तू मेरा है सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।